आकलन हो या अधिगम हो, उसका जो ज्ञान है, जो तरीका है, वो जरूर सीखें। देखिए दोस्तों, 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, हम सभी ने डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, उम्मीद है मैं सभी से करता हूँ हम सभी ने पढ़ा होगा। उस दस्तावेज में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं और आप ये देख सकते हैं कि भारत सरकार कितनी प्लान्ड वे से उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपनी योजनाओं में एक से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कदम की चलते हुए देखेंगे तो आप 2022 में करिकुलम आया फाउंडेशनल स्टेज के लिए। आपने देखा होगा शिक्षा नीति में पहली बार 3 वर्ष से शिक्षा को फॉर्मलाइज किया गया, जहाँ पे 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है क्या किया गया, फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ा गया, जहाँ पे ये कहा गया कि 5 वर्ष हमारा फाउंडेशनल स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का जो हमारा बौद्धिक विकास है, जो कह सकते हैं उसका जो डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हमारा वहाँ पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम आया, तो क्या हुआ, यहाँ पे चर्चा करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग क्लास 6 से लेकर ऊपर तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपने करिकुलम जो आपका सेकेंडरी स्टेज का है वो जरूर देखा होगा। लगभग 600 पन्ने का वो डॉक्यूमेंट है। तो यदि आपने उसको देखा होगा तो पूरा आपको एक विवरण मिला होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कैसे अमली जामा आपको पहनाना है, जहाँ पे चर्चा करी गई है कि कैसे आपको अपने पेडागोगी को चेंज करना है या कैसे इस्तेमाल करना है, TLM का कैसे आपको यूज करना है और आपका कंटेंट मटीरियल क्या होगा, वो सारी की चर्चाएं वहाँ की गई। केवल करिकुलम इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा है कि TLM कैसा होगा, पेडागोगी कैसी होगी और कंटेंट कैसा होगा। वो उम्मीद ये करता है कि शिक्षक जो क्लास में जाए वो शिक्षा को टॉर्च बेरर के तौर पे लेके जाए और बच्चों में बहुत अन्य तरीके के जो कौशल है उनका भी वो विकास है, जहाँ पे वो बात करता है कि बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाना है, उसको दक्षता आपको प्रदान करनी है। केवल आपसे अकेले नहीं होगा, हम सबको मिलने की जरूरत है। उसमें जो शिक्षकों का ही रोल नहीं है, उसमें स्कूल लीडर्स का भी रोल है। हम सबको मिलकर कोशिश ये करनी है कि कैसे अपने बच्चों को उस मंच तक पहुंचाएं जहां तक उसे जाने की जरूरत है। साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है कि आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चों को 21वीं सदी में जीने के जो कौशल है उसका भी ज्ञान उसको प्राप्त हो, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग तरह की समस्याएं आप देख रहे होंगे कि आज जमाना डाटा बेस्ड सिस्टम का हो गया है, मशीन लर्निंग का सिस्टम आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ चुका है, जहाँ पे आप देखेंगे कि रोजगार की बहुत सारी क्या दिख रही है, कमी दिख रही है। कल ही आपने देखा होगा न्यूज चैनल में दिखा रहे थे कि मुंबई एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पे उसमें 600 लोडर की भर्ती थी और 25,000 आवेदक वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को जो भी हम कौशल प्रदान कर रहे हैं उसमें वो दक्ष हो और अपने आप को अपने इस समाज में अपने आप को स्थापित करने वाला कौशल जरूर प्राप्त करें। तो आपको अपनी शिक्षा में वो सब जोड़ने की जरूरत है जो 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान बच्चा ढूंढ सके, क्योंकि हम तो उसको कितने साल 18 वर्ष की आयु तक ही पढ़ाएंगे, आगे का जीवन उसको खुद जीना है। तो पर बेस इतना स्ट्रांग करें कि बच्चा एक ऐसा नागरिक बने जो देश की शिक्षा नीति के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बन पाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि देश 2047 में ऐसे युवाओं को खड़ा करे तो देश को अच्छे से लीड कर सके। तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का निर्माण कौन कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं। हमारे को भी क्या होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा कि कैसे हम बच्चों को वो वहाँ तक पहुँचाने में कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपके यहाँ सिखाए जाएंगे दक्षता आधारित पर आप कोशिश करेंगे और पूर्णतः अपनी क्लास में इसका इस्तेमाल करेंगे। केवल आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप यहाँ से जाके अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे, ये उम्मीद करी जाती है। अगर आपने करिकुलम पढ़ा होगा तो उसमें बात करी गई है असेसमेंट कैसे करनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, एज लर्निंग है, फॉर लर्निंग है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों की कोई चर्चा करेंगे, कुछ क्षेत्रों को मैं टच नहीं करूँगा। बाकी इस विद्यालय में आप सब आए हैं, आपकी देखभाल करना मेरा दायित्व है, उसमें कहीं कमी रहे रंजीत आपके साथ उपस्थित रहेंगे इस मंच में, यहाँ पे हमारे वाइस प्रिंसिपल सर अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे हमारी कोई भी समस्या वहाँ तक पहुँचाएं, पर समस्या पहुँचाने से पहले समाधान भी जरूर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में वो समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि स्कूल बहुत पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल से हम लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 6-7 आप मैंने पहले देखा होता तो शायद आप उस स्कूल को अलग से देखते, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से देखने को तो लगेगा, कुछ
कुछ गड़बड़ नहीं है, पर हो सकता है कहीं कॉस्मेटिक रिपेयरमेंट किया गया हो तो समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। पर समस्याएं जब लाएं तो कोशिश करेंगे सर ऐसा किया जाए तो समाधान प्राप्त हो सकता है। आपके लंच की व्यवस्था हमने करी है, स्नैक्स की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट की है, इसका भरपूर योग मजा लीजिए और साथ ही साथ उम्मीद करेंगे कि आपका जो ये कार्यक्रम है इसको आप बहुत अच्छे से चलाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है नितिन शर्मा साहब और नागेश्वर जी की जो प्लानिंग है बहुत मेटिकुलस प्लानिंग है, और वो आपको फिर आपको क्लासेस से जोड़ेंगे नहीं, वो आपको प्रैक्टिकली भी अनुभव करवाएंगे, आपको फन एक्टिविटी भी करवाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं। सो बिकम ए लर्नर। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, भूल जाइए कि आप टीचर हैं, आप ये सोचिए कि आप एक लर्नर हैं, आप कुछ सीखने आए। जो भी एक्टिविटी करें अपनी उम्र से परे हट के सोचिए कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, एंजॉय करना है। इन्होंने हमसे बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी करवा ली जहाँ पर हम लोग साथ प्रिंसिपल होकर शर्म आते कि हम ये काम कैसे करेंगे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो हमें कोशिश करनी है एज अ लर्नर, जब हम एज अ लर्नर क्लास में बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और जहाँ हमारे तो वो आ जाएगा कि नहीं हम टीचर हैं तो हम सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आप एज अ स्टूडेंट एज अ लर्नर इन द क्लासरूम्स ऑफ दिस लाइब्रेरी और यू विल एंजॉय दिस प्रोग्राम ऑफ 5 days एंड आई एश्योर यू कोई भी आपको समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है इन 5 दिनों में। पर हाँ, समय का जरूर ध्यान देना। समय अपनी बात की शुरुआत करें। मैं समय के लिए थोड़ा सा बहुत चिंतित रहता हूँ कि समय पे आप आएंगे तो आप समय पे जा सकते हैं, समय पे नहीं आएंगे तो शायद ये बड़े कठिन हो जाएंगे, ये आपको देर तक भी हो सकता है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया और इस उम्मीद के साथ कि आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफल बनाएंगे। और जो सर ने कहा है कि आपकी रिपोर्टिंग प्रत्येक दिन जो भी ग्रुप बनेगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जो भी जिसको भी ड्यूटी दी जाए अच्छे से बनाइए। और वो केवीएस का जो कल्चर है ना कि अगर कमेटी का कोई इंचार्ज बन गया तो वो इंचार्ज ही बेचारा काम करता है, बाकी सारे सदस्य घूमते हैं। ये परंपरा हम सबको तोड़ने की जरूरत है ना। जब कोई प्रिंसिपल, अभी हमारा स्पोर्ट्स में क्या कमेटी बन रही है, जैसे कमेटी बनाते हैं इंचार्ज को कोई काम दिया तो इंचार्ज का चेहरा देख के लग जाता है, बेचारा दुखी हो गया। वो कहता सर सब कुछ करना तो मुझे इनको कहा है। ये भाव नहीं आना चाहिए। हम सब मिले, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है एज अ टीम। मैंने अपने स्कूल में एक टीम बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ चलते हैं। जितनी छुट्टियां हुई होंगी पता नहीं, मैंने एक सैटरडे नहीं यूज किया होगा, सेकंड सैटरडे, संडे, कुछ कल मुहर्रम की छुट्टी थी, कल भी दिन भर स्कूल में रहा। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है उसकी सेवाओं में कोई कमी ना हो। तो आपको टीम में काम करने की है और आज जीतता वही है जिसकी टीम स्ट्रांग होगी। अकेला कोई नहीं जीत सकता है, कोई वर्ल्ड कप आप नहीं ला सकते हैं जब तक आप टीम में काम नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से सीख के जाएंगे, स्कूल में एक बढ़िया टीम क्रिएट करेंगे और उस टीम को संगठन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण आयोजन के तौर पर आप काम करेंगे। इन शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत